But the day you will learn who you are in Christ Jesus, लेकिन जिस दिन आपने सीख लिया कि यीशु में आप कौन हैं, man, the Bible says when you resist him, he has to flee. बाइबल कहती है जिस दिन आप उसका सामना करोगे उसको भागना पड़ेगा. Okay, and that word flee doesn't mean sit kar अच्छा अच्छा ठीक है जा रहा हूँ. No no no. और It वो means that he will flee in terror. और वो जो शब्द है उसको भागना पड़ेगा. वो ऐसे नहीं कि वो कह रहा है कि अच्छा ठीक मैं जाता हूँ. वो ये है कि उसको डर के मारे भयभीत होकर भागना पड़ेगा आपको छोड़कर. When you fill your heart with the word of God, जब आपका दिल परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हो, and when you start speaking the word of God, और आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू and you करो, start resisting him, और उसका सामना करो शैतान का, he'll say ah, and he'll run away. तो वो भयभीत होकर के भाग जाएगा आपको छोड़ के. Amen. I'm telling you the truth. I don't even remember when was the last time I had battle, attack, jatak, patak. Yeah. मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं पिछली बार कब था कि मेरा मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी शैतान के साथ. Am I saying that I never had opposition from the enemy? No, I'm not saying क्या that. मैं ये कह रहा हूँ कि दुश्मन ने कभी मेरा विरोध नहीं किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ. What I'm saying is, you look at him, resist him, you bring your attention back to the Father. मैं ये कह रहा हूँ, आपने उसका सामना किया और वो आपके छोड़ के भाग जाएगा. अपना पूरा ध्यान आप पिता पे लगा कर रखें. Don't let Satan decide the agenda for your life. शैतान आपको जिंदगी में क्या करना है उसको निर्धारित ना करने दे. Some people are so demon conscious that they want to build a relationship with God so that they can defeat the enemy. और कुछ लोग इतना दुष्ट आत्मा के बारे में सोचते हैं कि उनको परमेश्वर के साथ रिश्ता इसलिए बनाना है क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को हराना चाहते हैं. They want to be anointed so that they can cast out big demons. वो इसलिए अभिषिक्त होना चाहते हैं कि वो बड़ी दुष्ट आत्माओं को That's निकाल not पाएं. the reason why we build relationship with God. ये रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ रिश्ता, ये कारण नहीं है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का. Amen. Guys, let's go to the Joshua so that you understand. आइए हम यहोशू पे आते हैं ताकि आप समझें. So Joshua is telling these 7 tribes they had not yet taken their inheritance. तो यहोशू बात कर रहा है इज़राइल के इन बचे हुए 7 गोत्र के लोगों से जिन्होंने अभी तक अपनी विरासत पर कब्जा नहीं किया. Say take it. कहें ले लो. Say take it. ले लो. We have to learn how to take it. हमें सीखना है कैसे उस बात को लेना है जो हमारे लिए रखी गई है. God will do this for me in future is not faith. परमेश्वर भविष्य में मेरे लिए ये करेगा, ये विश्वास नहीं है. If you have this faith, it's a dead faith. अगर आपका ऐसा विश्वास है तो वो मरा हुआ है. Faith says विश्वास ये कहता God has already done it, विश्वास कहता है परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है. and because He has done it, I am taking it now in the name of Jesus. और क्योंकि उसने कर दिया है मैं उसको अपने वश में लेता हूं. जो मेरा हिस्सा है उसको मैं कब्जे में लेता हूं अब. Amen. Not that God will do it. ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक दिन करेगा. God has done it. परमेश्वर ने कर दिया है. God will do it is not faith. God has done it is faith. परमेश्वर एक दिन करेगा ये विश्वास नहीं है. Now लेकिन look at परमेश्वर ने कर this दिया है. scripture. इस आयत को देखें. Now there were 12 tribes of Israel. इज़राइल के 12 गोत्र थे. And God had already given them their inheritance. और परमेश्वर ने पहले ही उनको उनकी विरासत दे दी थी. But these 7 tribes, लेकिन ये 7 गोत्र, they have not yet received it. इन लोगों ने अभी तक अपनी विरासत को कब्जे में नहीं लिया था. Is it because God didn't give it? क्या इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने दिया नहीं उनको वो? Next verse. अगली आयत देखिए. Now Joshua अब tells them, man, how long will you neglect it? यहोशू इनसे कह रहा है कि कब तक नजरअंदाज करोगे? How long will you neglect what God has given you and not possess the land? कब तक नजरअंदाज करोगे और उसको अपने वश में ना लोगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है? That means receiving from God is equal to possessing. इसका मतलब परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण करने का मतलब है उस बात को अपने वश में ले लेना. Faith is not wishful thinking that one day it will happen. Faith means possessing and making it yours. विश्वास काश के मेरे साथ ये हो कहकर सपने देखना नहीं है, लेकिन विश्वास है उस बात को अपने कब्जे में ले लेना, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको वो दे दिया है. Amen. Now
Your faith cannot make God to do anything. आपका विश्वास परमेश्वर को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। Your faith only possesses what God has already given you. आपका विश्वास केवल आपको वो लेने देता है जो परमेश्वर ने आपको दे Now दिया। Joshua is telling these 7 tribes, hey, when God has already given you inheritance, why are you not possessing it? तो यहोशू इनसे कह रहा है जब परमेश्वर ने पहले से तुम्हें सारी विरासत दे दी है तो उसको अपने कब्जे में क्यों नहीं करते? For example, this house, let's suppose this is a house. उदाहरण के लिए मान लीजिए ये घर है And I gave it to somebody. I gave it to Victor. और मैंने वो विक्टर के नाम कर दिया। Okay? But Victor has to come inside and possess this place and make it his own. लेकिन विक्टर को यहाँ आ करके उसको उस पे कब्जा करके उसको अपना बनाना जरूरी है। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं? It's not just that God, anything in the kingdom will not fall on your lap. राज्य में कुछ भी आके आपकी गोद में नहीं गिरेगा, You have to possess it. आपको उस पे कब्जा करना है। Healing has been provided for you. चंगाई आपके लिए दे दी गई है, You have to learn to possess healing for yourself. आपको उस पे कब्जा करना जरूरी है। Anything in the kingdom, peace, joy, anything, everything in the kingdom, God has given it to you, but you have to learn to possess it. राज्य में कुछ भी क्यों ना हो, शांति आनंद या कुछ भी क्यों ना हो राज्य में, वो सब आपको कब्जा करना सीखना है। That's where we fail to understand. We think God is not doing it for us. और ये वो जगह है जहां हम समझने में चूकते हैं। हमें लगता है परमेश्वर क्यों हमारे लिए ये नहीं कर रहा, And somehow we waste our time praying those prayers and asking those things which God has already given us. और किसी तरह हम अपना समय बर्बाद करते हैं वो प्रार्थनाएं करके वो चीजें मांगने में जो परमेश्वर ने पहले से हमें दे दी हैं। Amen? When you say, God, why are you not healing me? जब आप कहते हैं प्रभु क्यों मुझे चंगा नहीं कर रहा, That means you're not looking what He has already done. इसका मतलब आपको वो नहीं दिख रहा जो उसने पहले से कर दिया Because है। the Word of God says that Jesus Christ has already healed us on the cross. क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने हमें पहले से ही क्रूस पर चंगा कर दिया है। Well, then you will say, why am I still sick? तो फिर आप पूछेंगे कि फिर मैं बीमार क्यों? Because you have to possess your healing. क्योंकि आपको अपनी चंगाई पर कब्जा You करना है, have to make that healing your own. उस चंगाई को अपना बना लेना है। Amen? And I'm not saying I am walking perfectly in that, but we are learning and we are growing from glory to glory to glory to glory. और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग सिद्धता से चलते हैं, लेकिन ये है कि हम सीख रहे हैं और महिमा से महिमा में बढ़ते चले जा रहे हैं। Amen? Everything in your life should be increasing. आपके जीवन में जो कुछ रखा गया है, जो अच्छी बात है, उसको बढ़ते रहना जरूरी है, Except your tummy. आपके पेट को छोड़ करके। Amen? For that I say,